नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में उत्तर प्रदेश में, आप कह सकते हैं, प्रशासनिक और शैक्षिक हलकों में काफ़ी हलचल मचा दी है। जी, बात हो रही है सीतापुर में हुई उस घटना की जिसे अब मीडिया और शायद लोग भी सीतापुर बेल्ट कांड के नाम से जानने लगे हैं। हमारे पास देखिए इस पर कुछ लेख हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं और थोड़ी बहुत जानकारी आधिकारिक सूत्रों से भी मिली है। तो आज का इरादा यही है कि इस पूरे मामले को थोड़ा खोल कर समझें। बिल्कुल। कि आखिर ये जो स्थानीय सी दिखने वाली घटना थी, इसने इतना तूल क्यों पकड़ा? कैसे ये सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक तक पहुंच गई? और जो सरकार की प्रतिक्रिया आई है वो काफी तेज है। उसके मायने क्या हैं? सही। आप सोचिए, मतलब एक सरकारी प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर है, वो अपने ही डिपार्टमेंट के सीनियर अफसर बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी पर सबके सामने बेल्ट से हमला कर देता है। जी, ये तो काफी चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक मारपीट की खबर नहीं रह जाती है ना। जब इसकी गूंज सीधे लखनऊ तक, सीएम ऑफिस तक पहुंचती है, तो यहां से ये मामला थोड़ा असाधारण हो जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे। मतलब ऊपर से देखने पर तो ये अनुशासनहीनता, मारपीट का एक गंभीर मामला लगता है, लेकिन इसका जो महत्व है वो शायद कहीं ज्यादा गहरा है। गहरा है? कैसे? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने इसे केवल एक व्यक्ति का गलत व्यवहार नहीं माना। अच्छा। उन्होंने इसे सीधे सीधे सरकार के इकबाल, सरकार के अधिकार, उसके असर पर एक तरह की सीधी चुनौती माना है। ओ, यानी ये इकबाल का सवाल बन गया। जी हाँ, जब सिस्टम के अंदर से ही ऐसी अराजकता या कहें कि ऐसी हिम्मत दिखाई जाती है, तो ये पूरे तंत्र के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। बात तो गंभीर है। यानी ये सिर्फ कानून तोड़ने की बात नहीं रही, बल्कि सिस्टम के सम्मान को, शायद उसके डर को चुनौती देने जैसी बात हो गई। बिल्कुल। जी, थोड़ा और इसमें अंदर जाते हैं। ये घटना हुई प्राथमिक विद्यालय नधवा में, है ना, जहां हेडमास्टर ब्रिजेंद्र वर्मा ने बीएसए अजीत कुमार पर हमला किया। जी। इसके फौरन बाद क्या हुआ? मतलब गिरफ्तारी तो हुई होगी। हाँ, देखिए, कानूनी कार्रवाई तो अपनी जगह फौरन शुरू हुई, वो तो होना ही था। लेकिन असली जो हलचल मची वो तब हुई जब ये मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नोटिस में आया। अच्छा। बताया जा रहा है, और ये काफी अहम है, कि उन्होंने फौरन एक हाई लेवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई। इसमें सीतापुर के जो आला अधिकारी थे, डीएम, एसपी, वो सब शामिल थे। और सुनने में आया है कि इस मीटिंग में उनका जो लहजा था वो अत्यंत सख्त था। सख्त मतलब? मतलब सूत्रों का कहना है कि उन्होंने इस घटना पर बहुत गहरी नाराजगी जाहिर की और साफ शब्दों में कहा कि ऐसी जुर्रत, ये शब्द इस्तेमाल हुआ, जुर्रत। हाँ, जुर्रत, कि ऐसी जुर्रत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जुर्रत शब्द का इस्तेमाल, ये अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं ना। हाँ। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है कि ऐसी हिम्मत को कुचल दिया जाएगा। बिल्कुल, यही संदेश था। तो अधिकारियों पे क्या असर हुआ इसका, मीटिंग में जो थे? खबरें तो यही बता रही हैं कि मुख्यमंत्री के तेवर देखकर बैठक में मौजूद अधिकारी भी एक तरह से सहम गए थे। ये एकदम साफ संदेश था कि भाई इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा रहा है और इसकी जवाबदेही वो ऊपर तक तय की जाएगी। अच्छा। मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए कि जो आरोपी हेडमास्टर है ब्रिजेंद्र वर्मा, उसके खिलाफ न केवल कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, बल्कि ऐसी कार्रवाई हो जो पूरे प्रदेश के लिए एक नजीर बने। नजीर यानी एक मिसाल। जी, मिसाल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार इसे एक उदाहरण बनाना चाहती है, ताकि भविष्य में कोई दूसरा कर्मचारी या अधिकारी अपने सीनियर के प्रति ऐसी अनुशासनहीनता दिखाने की शायद सोचे भी नहीं। हाँ, इरादा तो यही लगता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ एक व्यक्ति पर इतनी कठोर कार्रवाई कर देने से पूरी व्यवस्था सुधर जाती है? कहीं यह सिर्फ एक तात्कालिक प्रतिक्रिया तो नहीं है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपने उठाया। देखिए, ये बात सही है कि सिर्फ सजा देने से जो गहरी समस्याएं होती हैं उनका हल नहीं निकलता। हाँ। लेकिन इस मामले में सरकार का जो उद्देश्य है वो मुझे दोहरा लग रहा है। पहला तो, जैसा आपने कहा, फौरी तौर पर अनुशासन का एक बहुत कड़ा संदेश देना। ठीक है। और दूसरा, शायद इस घटना को एक अवसर की तरह इस्तेमाल करना, ताकि व्यवस्था में अगर कहीं कोई ढिलाई है, लापरवाही है, तो उसको भी ठीक किया जा सके। अच्छा, अवसर की तरह। हाँ, मुख्यमंत्री की जो सख्ती है वो ये इशारा करती है कि वो इसे सिर्फ
एक अकेली घटना नहीं मान रहे हैं। शायद वो इसे सिस्टम में कहीं गहरे बैठी हुई किसी प्रॉब्लम के लक्षण के तौर पर देख रहे हैं। तो ये संदेश सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सुशासन और नियंत्रण का जो सरकार का दावा होता है उससे जुड़ा मामला बन गया है। हाँ, सही बात है। जब सरकार कहती है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो ऐसी घटनाएं उस दावे की एक तरह से परीक्षा होती हैं। लिटमस टेस्ट जैसा। हाँ, कह सकते हैं। इसीलिए प्रतिक्रिया इतनी तेज और इतनी व्यापक है। संदेश साफ है भाई, चाहे शिक्षा विभाग हो या कोई और डिपार्टमेंट, अनुशासनहीनता को हल्के में नहीं लिया जाएगा। ये सरकार की कार्यशैली और उसकी गंभीरता दोनों को दिखाने का एक प्रयास भी है। इस घटना ने जाहिर है शिक्षा व्यवस्था पर भी सबका ध्यान खींचा है। तो क्या मुख्यमंत्री ने सिर्फ सजा की ही बात की या सिस्टम में कुछ सुधार के लिए भी कहा? हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। जो जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री ने सिर्फ दंडात्मक कार्रवाई पर ही जोर नहीं दिया है। अच्छा, क्या कहा है? उन्होंने तत्काल प्रभाव से मतलब फौरन नडवा प्राइमरी स्कूल की जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। और जिलाधिकारी यानी डीएम को पर्सनली ये सुनिश्चित करने को कहा है कि स्कूल का माहौल सुधरे और बच्चे रेगुलरली स्कूल आएं। अरे वाह, डीएम की सीधी निगरानी। जी, ये दिखाता है कि सरकार की नज़र अब जमीनी स्तर पर शिक्षा की क्वालिटी और स्कूलों के कामकाज पर भी है। मतलब सिर्फ घटना पर एक्शन नहीं बल्कि जड़ पर भी थोड़ा ध्यान। तो मतलब ये घटना जितनी दुर्भाग्यपूर्ण है उतनी शायद एक कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का काम भी कर रही है। हो सकता है, जिससे शायद कुछ जरूरी सिस्टमैटिक सुधारों पर ध्यान जाए। टीएम की सीधी निगरानी में स्कूल को लाना, ये तो वाकई बड़ा कदम है। हाँ, और मुझे लगता है कि ये शायद सिर्फ नदवा स्कूल तक ही सीमित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों से ऐसा लग रहा है कि वो पूरे शिक्षा विभाग में ही मतलब कामकाज के तरीके, टीचर्स की अटेंडेंस, अधिकारियों की जवाबदेही, इन सब चीजों को लेकर अब ज्यादा सतर्क हो गए हैं। दिया है, अब उन पर कार्रवाई का दबाव बना है। एक और दिशा जिसमें ये मामला गया और आजकल ये बहुत आम हो गया है, वो है सोशल मीडिया। हाँ, ये तो है। हर बड़ी घटना पर ऑनलाइन रिएक्शन आते हैं और कई बार वो अफवाहों और ट्रोलिंग का रूप ले लेते हैं। तो इस पर भी सरकार का रुख कड़ा रहा क्या? जी हाँ, बिल्कुल। और ये पहलू आजकल बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस पर भी स्पष्ट चेतावनी दी। क्या चेतावनी? कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके इस घटना के बारे में झूठी खबरें फैलाता है या अफवाहों को हवा देता है या किसी भी तरह की ट्रोलिंग करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ओह, एक तरह से कहा गया सोशल मीडिया वाले भी सतर्क हो जाएं। ये तो बहुत ही सीधी चेतावनी है। मतलब सरकार सिर्फ जमीन पर ही अनुशासन नहीं चाहती, बल्कि ऑनलाइन दुनिया में भी जो आवाजें सिस्टम के खिलाफ जाती हैं, खासकर गलत सूचना पर आधारित, उन्हें भी कंट्रोल करना चाहती है। निश्चित रूप से। देखिए, सरकारें अक्सर ये मानती हैं कि ऐसी घटनाओं का इस्तेमाल कुछ लोग या समूह व्यवस्था को अस्थिर करने, भ्रम फैलाने या सरकार की छवि खराब करने के लिए करते हैं। हाँ, ये नैरेटिव वॉर जिसे कहते हैं। बिल्कुल। तो इस चेतावनी को उस नजरिए से भी देखा जा सकता है। ये दिखाता है कि सरकार ऑनलाइन नैरेटिव को लेकर भी कितनी संवेदनशील है और उसे नियंत्रित करने का पूरा इरादा रखती है। लेकिन ये जो नियंत्रण की बात है, इससे एक सवाल हमेशा उठता है। अफवाहों और ट्रोलिंग पर लगाम लगाना जरूरी है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके बीच की जो महीन रेखा है, उसका क्या? ये संतुलन बनाना तो हमेशा से एक चुनौती रहा है। बिल्कुल, और ये एक लगातार चलने वाली बहस है, हमेशा रहेगी। एक तरफ तो है कि भाई गलत सूचना और नफरत फैलाने वाले कंटेंट को रोकना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना होता है कि नियंत्रण के नाम पर कहीं जायज आलोचना या जो अभिव्यक्ति है उसका गला न घोंट दिया जाए। तो इस मामले में जो चेतावनी दी गई है उसका असल में अमल कैसे होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, संदेश तो एकदम साफ है, सरकार ऑनलाइन स्पेस में भी अनुशासन चाहती है। और फिर इस मामले में एक राजनीतिक एंगल भी आया ना, सुनने में आया कि मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी कुछ निशाना साधा। हाँ, जानकारी ये भी है कि मुख्यमंत्री ने अपनी बातचीत में शायद उसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस बात का जिक्र किया कि विपक्ष ने इस घटना को सरकार के खिलाफ एक साजिश की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की। साजिश? जी, ऐसा कहा गया। उन्होंने इसे सरकार को बदनाम करने का एक प्रयास बताया और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने क्रिकेट की भाषा का इस्तेमाल किया। क्रिकेट? क्या कहा? उन्होंने दावा किया कि सरकार ने इस कथित साजिश को पहले ओवर की पहली ही बॉल पर बोल्ड कर दिया है। अरे, पहले ओवर की पहली बॉल पर बोल्ड, ये तो काफी मतलब आक्रामक राजनीतिक टिप्पणी है। तो
इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार इस घटना को सिर्फ प्रशासनिक या लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए से ही नहीं देख रही, वो इसे राजनीतिक चश्मे से भी देख रही है और उसी हिसाब से अपना जवाब और नैरेटिव बना रही है। ऐसा ही लगता है। ये दिखाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के साथ साथ पॉलिटिकल मैसेजिंग भी सरकार की स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम न केवल प्रशासनिक रूप से सख्त हैं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी अगर कोई चुनौती देगा तो उसका तुरंत और प्रभावी ढंग से जवाब देने में हम सक्षम हैं। ये विपक्ष को भी एक तरह का संदेश है। तो अगर हम अब तक की पूरी बातचीत को थोड़ा समेटें तो इस सीतापुर बेल्ट कांड और उस पर जो रिएक्शन हुआ उससे कई अहम बातें निकल कर आ रही हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो ये घटना अपने आप में एक हेडमास्टर का अपने सीनियर बीएसए को पब्लिक में पीटना, ये अपने आप में, जैसा हमने कहा, अभूतपूर्व है। सही। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस पर बहुत ही सख्त रुख, वो जुर्रत जैसे शब्दों का इस्तेमाल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकारियों को जो कड़ी चेतावनी दी गई। और उसके बाद सरकार का इरादा साफ है, आरोपी पर ऐसी कार्रवाई जो पूरे प्रदेश के लिए नजीर बने, ताकि अनुशासन का कड़ा संदेश जाए। जी, और इसके साथ ही सिर्फ सजा नहीं बल्कि नदवा स्कूल जैसे मामलों में फौरन व्यवस्था सुधारने के निर्देश, खासकर बच्चों की उपस्थिति और स्कूल के माहौल पर जोर देना। हाँ, वो डीएम वाली बात। जी, और फिर दो और महत्वपूर्ण पहलू, एक सोशल मीडिया पर अफवाह और ट्रोलिंग के खिलाफ सीधी कठोर कार्रवाई की चेतावनी, और दूसरा इस मामले को राजनीतिक रंग देने के विपक्ष के जो कथित प्रयास थे उनको विफल करने का सरकार का दावा, जिसे उन्होंने क्रिकेट की उपमा से समझाया। ये सब मिलकर एक, आप कह सकते हैं, बहुआयामी प्रतिक्रिया बनाते हैं। बिल्कुल। अब जरा इसके जो गहरे निहितार्थ हैं उन पर थोड़ी बात करते हैं। ये जो इतने सख्त कदम उठाए गए हैं, इनका प्रशासन पर और खासकर शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है? क्या इससे वाकई अनुशासन बढ़ेगा या सिर्फ एक डर का माहौल बनेगा? देखिए, इसका असर दोधारी हो सकता है। मतलब सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ तो जाहिर है ये संदेश जाएगा कि भाई अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे शायद कुछ हद तक व्यवस्था में सुधार आए, अधिकारी और कर्मचारी शायद ज्यादा जिम्मेदार बने, सरकार का जो नियंत्रण है, इकबाल है, वो मजबूत हो सकता है। और दूसरा पहलू? दूसरा पहलू ये है कि अगर ये सख्ती एक तरफा महसूस हुई या जरूरत से ज्यादा महसूस हुई तो ये कर्मचारियों में एक डर, एक भय और असंतोष भी पैदा कर सकती है, जो लंबे समय में सिस्टम के लिए ठीक नहीं होता। हाँ, मतलब लोग फिर डर के मारे काम करें, मन से नहीं। बिल्कुल। जो क्रिएटिविटी होती है, जो पहल करने की भावना होती है, वो दब सकती है। और शिक्षा व्यवस्था के सुधार की जो बात है, क्या एक घटना के बाद दिए गए निर्देश कोई स्थायी बदलाव ला सकते हैं? ये इस पर निर्भर करेगा कि ये निर्देश कितने सस्टेनेबल साबित होते हैं। मतलब क्या ये सिर्फ अभी के लिए है या इनके पीछे एक लंबी व्यापक सुधार की सोच है। हाँ, फॉलोअप कितना होता है? बिल्कुल। तात्कालिक कदम जरूरी हैं, जैसे नदवा स्कूल को सुधारना, लेकिन असली बदलाव के लिए तो जो गहरी समस्याएं हैं, जैसे टीचर्स की ट्रेनिंग, उनकी भर्ती प्रक्रिया, स्कूलों में संसाधनों की कमी, प्रशासनिक निगरानी की क्वालिटी, इन सब पर ध्यान देना होगा। ये घटना एक मौका जरूर देती है उन मुद्दों पर गंभीरता से काम शुरू करने का। सही कहा। और जहां तक सोशल मीडिया रेगुलेशन की बात है, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल हमेशा बना रहता है। सरकार का इरादा तो साफ है कि अफवाहों पर नियंत्रण करना है, पर इसका असर व्यापक तौर पर जो ऑनलाइन बातचीत होती है, जो नागरिक स्वतंत्रता है, उस पर क्या होगा? ये एक ऐसा एरिया है जिस पर लगातार नजर रखनी होगी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक प्रकरण हमें प्रशासन, शिक्षा, राजनीति और ये जो डिजिटल दुनिया है, इनके कितने जटिल आपसी संबंध है उसकी एक झलक दिखाता है। हाँ, एक घटना कई परतें खोल देती है। संदेश बहुत साफ है सरकार की तरफ से, अनुशासनहीनता और अफवाहों के प्रति जीरो टॉलरेंस। वो ये दिखाना चाहते हैं कि व्यवस्था को चुनौती देने वाली कोई भी गतिविधि हो, चाहे वो जमीन पर हो या साइबर स्पेस में, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। ये उनकी गवर्नेंस फिलॉसफी का हिस्सा लगता है। वाकई ये एक ऐसा मामला है जिसके प्रभाव शायद आने वाले समय में भी देखने को मिले, चाहे वो प्रशासनिक काम करने के तरीके में हो, शिक्षा व्यवस्था में हो या फिर ऑनलाइन जो हमारी बातचीत होती है उसमें हो। जी, संभव है। इस पूरी चर्चा के अंत में एक विचारणीय बिंदु मेरे मन में आ रहा है, ये जो संतुलन का सवाल है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए और भविष्य में इन्हें रोकने के लिए सही संतुलन क्या हो? अच्छा सवाल है। एक तरफ तो है कठोर प्रशासनिक कार्रवाई अनुशासन लागू करने के लिए,
जैसा इस मामले में दिख रहा है। दूसरी तरफ है व्यवस्था के अंदर गहरे ढांचागत सुधारों की जरूरत। तो लंबे समय में